हाय गाइस, मैं शांतनु और आलिया भट्ट स्टारर एंड वासन बाला डायरेक्टेड जिगरा थिएटर्स में आ चुकी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे कि मैंने अपने ट्रेलर और टीजर रिव्यू में भी बताया था, दोनों ट्रेलर एंड टीजर वर वेरी प्रॉमिसिंग। बट क्या ये फिल्म उतनी ही प्रॉमिसिंग है? क्या ये फिल्म आपको बांध के रखेगी? इज इट वर्थ स्पेंडिंग मनी ऑन दिस फिल्म? तो आज यही बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। तो सबसे पहली बात तो ये, लास्ट आपने कौन सी ऐसी बॉलीवुड फिल्म देखी थी जिसमें एक ए लिस्ट स्टार हो एंड दैट बॉलीवुड फिल्म डिड नॉट इवन लुक लाइक इट्स अ बॉलीवुड फिल्म? आजकल ऑलमोस्ट हर नई बॉलीवुड फिल्म में, इनफैक्ट द बिगेस्ट बॉलीवुड फिल्म्स इन द रीसेंट इयर्स हैव ऑलमोस्ट फॉलोड द सेम टेम्पलेट। ऑब्नॉक्शियसली लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक, स्क्रीन प्ले पे कोई ध्यान नहीं है, पिक्चर की कहानी में कोई सोल नहीं है, कोई पुल नहीं है, आपको जोड़ के नहीं रखती है। एंड मोर देन दैट, हर शॉट में हीरो वर्शिपिंग दिखाई जाती है। हर चीज को इतना ज्यादा टिपिकल बॉलीवुडाइज कर देते हैं, इतना ज्यादा ग्लैमराइज कर देते हैं कि वो आपको काटने लगती है। और यही चीज जब एक टेम्पलेट की तरह ऑलमोस्ट हर ए लिस्ट स्टार की फिल्म में यूज होने लगता है, देन थिंग्स गेट वेरी वेरी मोनोटोनस। और इसी क्लटर के बीच कुछ आती हैं ऐसी फिल्में जो हैं तो बॉलीवुड की ही फिल्में, लेकिन नंबर वन वो बॉलीवुड जैसी लगती नहीं, और नंबर टू दे आर ड्रिवन बाय देयर स्टोरी, दे आर ड्रिवन बाय देयर स्क्रीन प्ले एंड देयर डायरेक्टर हैज अ वेरी वेरी स्टॉन्च विजन। सरदार उधम एक ऐसी फिल्म थी जिसकी टॉप नॉच प्रोडक्शन क्वालिटी थी। इट डिड नॉट लुक लाइक इट वाज अ बॉलीवुड फिल्म। और इसका क्लोज सेकंड है किल, जो अभी अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। अ फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग एक्शन फिल्म जिसको देख के लगता नहीं कि भैया बॉलीवुड में ऐसी एक्शन फिल्म भी बन सकती है। और अब आई है जिगरा। जिगरा not only does not follow the typical Bollywood formula of over dramatization and over glamorization, but at the same time ये पूरी की पूरी फिल्म बहुत ही इंटरनेशनल फील आपको देगी। Right from the beginning to the very end of this film, the entire film has been shot beautifully. Cinematography, color palettes, जो lighting arrangement इन्होंने हर शॉट और हर सीक्वेंस में करा है फिल्म के, everything looks very very good. फालतू के गाने नहीं है, फालतू के मेकअप से पुते हुए प्रिटी फेसेस नहीं है, फालतू के सब प्लॉट्स नहीं है। There's nothing in this film that derails the story, that takes your attention away from the story. पिक्चर की कहानी कोई बहुत पेचीदा या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट्स नथिंग दैट विल एब्सोल्युटली ब्लो योर माइंड। प्रिजन ब्रेक की कहानी है, जेल से भगा ले जाने की कहानी है, और बॉलीवुड में ये चीजें पहले से भी बनती आई हैं। बट इसी एज ओल्ड कहानी को जिस हिसाब से जिगरा आपको दिखाएगी, जिस हिसाब से जिगरा का स्क्रीन प्ले ट्रीट करता है इस पूरी के पूरी जेल से भगा ले जाने की कहानी को, दैट्स वेरी फ्रेश, दैट्स समथिंग दैट हैज बीन मिसिंग फ्रॉम बॉलीवुड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। कोई परेशान तो नहीं कर रहा ना अंदर? बॉलीवुड की मैक्सिमम जेल तोड़ के भागने वाली फिल्में प्रीडोमिनेटली एक्शन फिल्में बन के रह जाती हैं, लेकिन जिगरा इज एन इमोशनल रोलर कोस्टर राइड। जेल के अंदर जो लोग हैं, जेल के बाहर जो लोग हैं, उनके साथ वाले परिवार वाले, एवरीबॉडीज इमोशंस हैव बीन एक्चुअली एक्सप्लोर्ड, डीप डाइव करा गया है। इनफैक्ट जो मेन कैरेक्टर्स हैं वेदांग रायना और आलिया भट्ट, इनके कैरेक्टर्स आपको रुला देंगे। राइट फ्रॉम विटनेसिंग ए सुसाइड एंड देन लिविंग विद दैट इमेजरी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, इसको आप एक प्रिजन ब्रेक कहानी में कैसे लगाते हैं, ये स्क्रीन प्ले बहुत अच्छी तरह उसको करता है। जो बच्चे अनाथ होते हैं और उनके जो डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं या फिर क्लोज रिलेटिव्स भी होते हैं और उनको गोद ले लेते हैं और कहते तो हैं तुम हमारी फैमिली हो, तुम हमारी फैमिली हो, हम तुम्हारे को अपने बच्चों की तरह रखते हैं, लेकिन जब भी उन पे कोई मुसीबत आती है तो पहले वो अपने बच्चों को रखते हैं और अनाथों को अनाथों की तरह ही लात मार देते हैं। माँ को भगवान ले गए, पापा ने खुद की जान ले ली। पिक्चर के फर्स्ट हाफ में आपको ये सब चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई जाएंगी। जैसे कि मैंने कहा था, एक एक शॉट बहुत ज्यादा अच्छा है देखने में, एट द सेम टाइम इट्स वेरी वेरी इंपैक्टफुल एज वेल। 1 घंटे 55 मिनट का रन टाइम है इस फिल्म का, विच सेज कि भैया ये फिल्म लंबी है और आपको फिल्म लंबी लगेगी भी। ये एक स्लो बर्न फिल्म है जो इमोशंस को बहुत ही हार्डकोर तरीके से एक्सप्लोर करती है बिफोर पुटिंग यू इनटू द एक्शन ऑफ प्रिजन ब्रेकिंग। द थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड अबाउट द स्क्रीन प्ले एंड द राइटिंग ऑफ दिस फिल्म इज कि वासन बाला ने छोटी छोटी इंट्रिकेसीज को, एक बहन भाई के रिश्तों में छोटी छोटी चीजें जो बड़ा बॉन्ड बनाती हैं, लास्टिंग बॉन्ड बनाती हैं, उन पे ध्यान दिया है। फॉर एग्जांपल, दोनों का एक म्यूचुअल लव होता है बास्केटबॉल का, और वेदांग रायना का कैरेक्टर जब प्रिजन के अंदर होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है, आलिया बाहर अपने स्कूल की जर्सी में, जहां पे उसका नाम पीछे लिखा होता है, शी मस्ट बी प्लेइंग एट स्कूल लेवल बास्केटबॉल का, तो वो दोनों एक जगह पे म्यूचुअली कनेक्ट करते हैं और उसको दिखाया जाता है बड़ी अच्छी तरीके से। सच बताऊं तो मुझे बहुत सारे डाउट्स थे कि वेदांग रायना और आलिया भट्ट की बहन भाई की केमिस्ट्री पर्दे पे कैसे दिखेगी, बट आफ्टर वॉचिंग द फिल्म, एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग, द केमिस्ट्री वाज वेरी वेरी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। व्हेन यू टॉक अबाउट गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ अ कैरेक्टर, इस फिल्म में आलिया भट्ट ने कमाल किया है यार, लिटरली कमाल किया है। द वे शी प्लेज एन ऑब्सेसिव प्रोटेक्टिव बड़ी बहन, योर माइंड विल बी ब्लोन। आलिया का कैरेक्टर फिल्म में वल्नरेबल है, कहीं पे भी वीक नहीं है। मल्टीपल शॉट्स आपको ऐसे दिखाए जाएंगे जहां पे आपको ये बार बार बताया जाएगा कि शी इज द कैप्टन ऑफ द शिप, और फिल्म देखने के बाद भी आपको यही प्रूव हो जाएगा दैट दिस वुमन हैज कैरीड द एंटायर फिल्म ऑन हर शोल्डर्स विदाउट फेलिंग। ब्लड सैंपल लिया तो क्लीन आएगा ना?
तू डर मत, कुछ नहीं होगा। Hats off to Vasan Bala for presenting such a vulnerable yet robust female character, and this should be actually a blueprint for a lot of Bollywood directors कि भैया फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों को ऐसे लिखा जाए, औरतों को ऐसा दिखाया जाए फिल्मों में। एंग्री यंग मैन को हर कोई जानता है ना, उनसे और उनकी फिल्मों से पैरेलल्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द फिल्म ड्रॉ करे गए हैं टू एस्टैब्लिश अ कैरेक्टर लाइक आलियाज हु इज अ एंग्री यंग फीमेल, एंग्री यंग वुमन। शी इज वेरी क्लियर एज टू व्हाट शी नीड्स। उसको अपने भाई को प्रिजन में से बचाना है, वहां से भगा के ले जाना है, रास्ते में कोई आएगा तो वो उसको मार देगी, अगर वो उसके साथ है तो वो उसके साथ ही है। शी इज वेरी क्लियर। आई रियली लाइक द क्लैरिटी इन द राइटिंग ऑफ दिस कैरेक्टर। आलिया का कैरेक्टर थ्रू आउट द फिल्म एक बहुत ही हार्ड हार्टेड कैरेक्टर है, वो कहीं से भी सॉफ्ट नहीं है, एंड दैट्स द ब्यूटी। क्योंकि आलिया लुक्स लाइक अ बार्बी, हर फेस इज द टिपिकल बार्बी फेस, बट द कैरेक्टर दैट शी डिलीवर्स इन दिस फिल्म इज हार्डकोर। तू मैं ड्रामेटिक नहीं बन रही, ओके? जस्ट टेल मी द रूल्स। I had huge doubts about Vedang's performance, but very honestly saying, guys, Vedang ने काम किया है, वासन ने उनसे काम कराया है और बहुत अच्छा काम कराया है। Vedang's character is a clueless inmate जो डेथ रो पे है, उसकी 3 महीने के बाद मौत होने वाली है और उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसको छुड़ाने के लिए उसकी बहन क्या कर रही है। Every emotion that he goes through inside the prison has been done very well by Vedang. मनोज पावा जी, a veteran actor, पर मेरे को लगा उनका कैरेक्टर थोड़ा और ज्यादा दमदार हो सकता था। उनको थोड़ा सा कॉमिक एंगल दिया गया है, थोड़ा सा लेड बैक उनके कैरेक्टर को बनाया गया है, लेकिन क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर आपको रुला देगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है सत्या, तू सेट है। वासन बाला ने बहुत ही अच्छी तरह इंटेलिजेंटली माइनर डिटेल्स पे ध्यान दिया है, जैसे कि भैया फॉरेन की जेल में है वो, और फॉरेन की जेल में एक जेलर है जो है तो लगता तो इंडियन है, जिसकी स्किन तो ब्राउन है, तो क्या वो हिंदी में बात करने लग जाएगा जैसे टिपिकल बॉलीवुड फिल्मों में होता है, हिंदी में चपड़ चपड़ करने लग जाते हैं? बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो बस है ब्राउन, वो बोलेगा उसी एक्सेंट में, वहीं की भाषा बोलेगा, और वो अपने आप को इंडियन बोलता भी नहीं है पूरी फिल्म में। आई एब्सोल्युटली लव्ड दिस अटेंशन टू डिटेल। द बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म, भैया हीरो है वो इस फिल्म का। आई एम लिटरली नॉट इवन ओवरस्टेटिंग दिस thing. When you watch this film in the theater, the background music is actually stellar. अंचित ठक्कर ने बैकग्राउंड म्यूजिक किया है इस फिल्म का, और जिनको नहीं पता मैं आपकी मेमोरी को थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूं। कोक स्टूडियो का सुपर हिट गाना था खलासी, वो इन्हीं का बनाया हुआ था, और इन्होंने और भी म्यूजिक दिया है इन द फिल्म्स लाइक खो गए हम कहां एंड स्कैम 1992, जो तो बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था। ये प्रीडोमिनेंटली एक एक्शन फिल्म नहीं है, बट स्टिल द एक्शन सीक्वेंसेस, द शॉट्स, द एक्शन कोरियोग्राफी हैज बीन ब्रिलियंटली डन एंड शॉट। आलिया के कैरेक्टर को अगर चोट लग रही है ना, वो पेड़ से गिर रही है, जो ट्रेलर में भी दिखाया गया था, तो लग रहा है उसको कि चोट लग रही है। शी इज गोइंग थ्रू दैट पेन। शी हैज नॉट ओनली कन्वेड इट वेरी वेल, बट वासन हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब इन कन्वेइंग दिस थिंग कि भैया अगर किसी को चोट लगती है तो अगले दिन उसके मुंह पे निशान होते हैं। बॉलीवुड वाले नहीं है भैया कि बम फोड़ दिया पैर के बीच में और फिर अपने एब्स दिखा रहे हैं खड़े होकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे बहुत ही माइंड ब्लोइंग हैं, लेकिन जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आप पहले ही एक्सपेक्ट कर लोगे होने वाले हैं, दे विल नॉट स्पॉइल द फन ऑफ वॉचिंग द फिल्म। आप कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर लोगे, लेकिन दैट ओनली एड्स अप टू द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, और बाकी के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, सम ऑफ देम विल एक्चुअली लीव यू बैफल्ड। एट सर्टेन प्लेसेस इन द फिल्म आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत ज्यादा लॉजिकल फैलेसी है यहाँ पे, ये इलॉजिकल चीज हो रहा है, ये बहुत ज्यादा बॉलीवुडाइज शायद करना चाह रहे हैं इस शॉट को, लेकिन वैसा होगा नहीं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ वासन बाला's राइटिंग एंड डायरेक्शन। नो डाउट दैट द फिल्म इज अ वेरी गुड वन टाइम वॉच, एंड इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल इन बॉलीवुड कि भैया ऐसी फिल्में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करी जाए, ऐसी फिल्में बने जो स्टोरी ओरिएंटेड है, कैरेक्टर ओरिएंटेड है, रादर देन एन ए लिस्ट ओरिएंटेड। बट देयर आर डेफिनेटली सर्टेन थिंग्स इन द फिल्म जो शायद नहीं होती या थोड़ा इंप्रोवाइज्ड होती तो ये फिल्म और ज्यादा टाइट हो जाती। फर्स्ट वन इज द रनिंग टाइम ऑफ दिस फिल्म। ये फिल्म आपको लंबी लगेगी, मेरे को पर्सनली ज्यादा लंबी नहीं लगी बिकॉज आई लाइक स्लो बर्न मिस्ट्रीज, और ये फिल्म बिल्कुल वही है, लेकिन काफी लोगों को ये थोड़ी सी लंबी लग सकती है, बट दैट डज नॉट मेक और ब्रेक द फिल्म। दूसरी चीज, मनोज पावा जी के कैरेक्टर को काफी कॉमिक बना दिया गया है। आई थिंक सिंस ही इज प्लेइंग अ गैंगस्टर इन द फिल्म, उनको थोड़ा सा और सीरियसली, थोड़ा सा और भार देके अगर डील करा जाता तो बहुत इंपैक्टफुल उनका कैरेक्टर हो सकता था, बट नन ऑफ दीज टू थिंग्स विल एक्चुअली स्पॉइल एनीथिंग फॉर यू इन द फिल्म। ओवरऑल बहुत अच्छी वन टाइम वॉच ये फिल्म है, अपने परिवार के साथ भी देख सकते हैं, बहन भाइयों के साथ स्पेशली अगर जाके देखना चाहो तो इंपैक्ट दुगना हो जाएगा। एंड मोर देन दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वासन बाला जैसे डायरेक्टर ऐसी फिल्मों को और प्रमोट हमें करना चाहिए, सो दैट वी सी इंप्रूवमेंट इन बॉलीवुड इन द कमिंग ईयर्स। आई एम रियली हैप्पी टू सी कि धर्मा ऐसी फिल्मों में और से और ज्यादा पैसा लगा रहा है। तो ये था रिव्यू जिगरा का। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जाके देखिए, इट्स अ ग्रेट वन टाइम वॉच जस्ट लाइक आई सेड। अब अगला वीडियो आएगा विक्की विद्या का, वो वाला वीडियो। मेरे को कुछ खास उम्मीद है नहीं उस फिल्म से, बट लेट्स सी होता कैसे है। तब तक अगर आपने जिगरा देख लिया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए, नहीं देखी है तो भी कमेंट कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ घंटों के बाद। मम्मी लजाने पप्पी, बाय बाय।